So, hello friends, welcome to GK Waves. So friends, nobody was expecting it, but it happened. So you will think, what are we talking about? So we are talking about the MP ADPO result. Just एक महीने के अंदर, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और MP ADPO का जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो सबसे पहले तो उन सारे के सारे बच्चों को और अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो कि MP ADPO एग्जाम में चयनित हुए। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अब उभर करके बहुत क्लियरली आ रहा है कि जब सारे के सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, MP ADPO का रिजल्ट एक महीना भी नहीं लगा और रिजल्ट आ गया, तो MPPSC 2020 वाले बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह किया हुआ है कि उनका रिजल्ट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए 2019 वालों का तो चलिए जो है भी वो सेट हो गया, एडिशनल मेंस होना है। 2020 पेंडिंग, 21 का मेंस होने जा रहा है, बाद का एग्जाम है। 2022 के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, फॉरेस्ट सर्विसेज का, स्टेट सर्विसेज का आ चुका है। कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनके फाइनल स्टेप्स जो हैं वो फाइनल जो स्टेप्स वो कंप्लीट हो गए हैं और रिजल्ट की जो लिस्ट है वो 87 कंफर्म लिस्ट और 13 जो प्रोविजनल लिस्ट वो बन करके तैयार है। जब सब कुछ हो रहा है तो MPPSC 2020 में क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? और अगर ऐसा ही है तो अब आयोग को साफ कर देना चाहिए कि MPPSC 2020 के छात्र आयोग के लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो छात्र हैं ही नहीं, आयोग ऐसा मान चुका है और ना ही कभी MPPSC 2020 का एग्जाम हुआ है। एक साफ सुथरा रिजल्ट जिस पर कोई विवाद नहीं था, या फिर आयोग को अविवादित रिजल्ट पसंद नहीं है। एक साफ सुथरा रिजल्ट जिसमें कोई कैटेगरी वाला विवाद नहीं था, जिसमें कोई कट ऑफ वाला विवाद नहीं था, जिसमें आयोग ने ऑलरेडी 113% बच्चे लिए हुए हैं पहले से ही ये कह करके कि आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, और जिसमें रोस्टर नहीं है, उस रिजल्ट को दिया नहीं जा रहा है। एक साल लीगल एडवाइस लेने के बाद आयोग ने यह तय किया कि चलिए हमको रिजल्ट देना। आयोग ने कहा हम तीनों रिजल्ट देंगे, 2 दे दिए, 2020 का रोक लिया। फिर आयोग ने कहा हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं, फिर आयोग फिर से लीगल एडवाइस एक साल लेने के बाद फिर से लेने लगा लीगल एडवाइस और 3 महीने उन्होंने गुजार दिए। तो आखिर आयोग क्या कर रहा है? आयोग के पास भी इसका जवाब नहीं है। तो आयोग स्पष्ट कर देना 2020 वाले बच्चों को कि आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और MP 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में। उनका ना तो कोई एग्जाम हुआ माना जाएगा, ना तो कोई रिजल्ट उनका दिया जाएगा। दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। थोड़ा सा छात्रों की भी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। जब महाआंदोलन के लिए गए थे, बहुत सारे बच्चों ने मजाकिया अंदाज में कह दिया था क्या भाई हम भी आएंगे, और आए नहीं। वहां पर जो हम 20 लोग थे वो लोगों ने वहां पर जितनी भी पुरजोर मांग रख सकते थे रखी, 5 घंटे खड़े होकर के। ये निष्क्रियता बहुत भारी पड़ रही है 2020 वालों को। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मन जो है वो क्षुब्ध है कि सिर्फ एक ही एग्जाम का रिजल्ट आखिर क्यों रोका जा रहा है। बलि का बकरा 2020 वाले बच्चों को क्यों बनाया जा रहा है? क्यों 2020 वाले बच्चों की टारगेट किलिंग की जा रही है? आखिर 2020 वाले बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि सिर्फ उनका रिजल्ट ही आयोग देने को तैयार नहीं है और इसकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं है। न मीडिया आगे आ रहा है, न सरकार को इसकी सुध है, न किसी को कुछ है, बस चल रही है तो आयोग की मनमानी चल रही है। लीगल एडवाइस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है वो पास किया जा रहा है। आपको अगर समय लगना है प्रक्रिया में, आप समय लगाइएगा, लेकिन कम से कम आप MPPSC 2020 वाले बच्चों का रिजल्ट तो आप दे सकते हैं। एनीवे फ्रेंड्स, अभी आज कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, लेकिन मैंने साफ साफ कहा था ये ऑथेंटिक नहीं है और शायद उनकी मीटिंग होने वाली है, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि उनकी मीटिंग हुई या नहीं हुई, और मीटिंग हुई तो क्या डिसाइड हुआ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको आगे जरूर शेयर करूंगा। तो मेरा यही कहना है कि 2020 वाले बच्चों को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा अपनी मांग के लिए। देखिए, कोई भी संगठन आगे नहीं आएगा आपकी मांग के लिए, और क्यों? उसकी वजह है क्योंकि बच्चे 2 धड़ों में बंट चुके हैं, एक रिवाइज रिजल्ट वाले और एक ही वाले। संगठन जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो कहीं से भी अपना लॉस नहीं कराएंगे,
वो ये देखते हैं अगर आप एकमत होते तो अब तक वो आपके साथ आंदोलन में खड़े हो चुके होते, लेकिन उनका आधे बच्चे उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो वो कभी भी आपकी मांग कितनी भी जायज हो वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैंने पहले भी कहा था ये मूवमेंट छात्रों को ही चलाना पड़ेगा, और आप अगर किसी संगठन के भरोसे बैठे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, और आपको एकत्रित होना पड़ेगा और छात्रों को ही अपनी मांगे आगे रखनी पड़ेंगी 2020 को रिजल्ट को लेकर के, तभी कुछ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास जो रेगुलर स्टार्ट होने वाली है उसमें एक स्टेप हम आगे और बढ़ गए हैं। आज वाईफाई कनेक्शन ले लिया है और अब ट्राइपॉड हो गया, वाईफाई कनेक्शन हो गया। अब जस्ट हमारा अब हो सकता है आज भी आपको थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस मिले तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। हमारे पास जिस दिन वायरलेस माइक आ जाएगा उस दिन से ही हम जो है अपनी क्लास रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो मेरा फिर से कहना है 2020 वाले बच्चों, एकत्रित हो, संगठित हो, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखो, तभी रिजल्ट का कुछ आसार बनेगा, नहीं तो हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।